हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं, आईईएक्स के डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। आज के वीडियो में सबके बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस के बारे में फोकस करेंगे। स्टॉक प्राइस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है बिजनेस पर सब कुछ हम जानेंगे। अगर आप देखेंगे वाईटी ये 2022 का, अगर सिर्फ आप नंबर्स देखें तो ये 15% स्टॉक प्राइस नीचे है, 40 पॉइंट शेयर प्राइस नीचे है। एक साल पहले का अगर आप देखेंगे रिटर्न तो फिर एक अच्छा खासा रिटर्न है। स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं एक साल पहले 125 के पास था। अब ये एडजस्टेड प्राइस है क्योंकि आईएक्स ने बोनस भी दिया हुआ था 2:1 के रेशियो में, तो ये चीज है। तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस 375 के आसपास था, तो इसको हमको समझना है। लेकिन यहां पर आईएक्स में हो क्या रहा है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, अप्रैल 27 इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है जिस दिन आईएक्स के रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों आने वाले हैं। इंटरिम डिविडेंड फरवरी में एक्स डिविडेंड डेट थी, ₹1 का उन्होंने घोषित किया था। बोनस जो मैं बात कर रहा था 2:1 के रेशियो में था। इसका मतलब है पिछले साल अगर इसी समय में आपके पास 100 शेयर होते, आपने बेचा नहीं होता, तो आपको 200 शेयर और मिल गए होते, तो टोटल आपके पास 300 शेयर आईएक्स के हो गए होते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आईएक्स बिजनेस क्या करती है, यहां पर क्या काम करती है उसको समझना है। देखिए, ये एक एक एनर्जी मार्केट प्लेस है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, कोई खरीदता है कोई बेचता है, तो वो एक्सचेंज है, एनएससी है या बीएससी है। तो सिमिलरली किसी को इलेक्ट्रिसिटी या पावर खरीदना है या बेचना है तो वहां पर आता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या आईएक्स आता है। अब पावर हम आप नहीं खरीदते हैं, इसको खरीदती है इंडस्ट्रीज, खरीदती है डिस्कॉम्स, खरीदते हैं, तो यहां पर इसीलिए आईएक्स का एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। 32% का इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम का ग्रोथ हुआ है 2008 से। अब नए नंबर्स आएंगे 2022 अप्रैल को जो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चैनल आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ बने रहिएगा। अब देखिए, पावर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो पावर सेक्टर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही डोमिनेट अभी कर रहे हैं। तो यहां पर कोई भी आईएक्स का रोल नहीं। दूसरी चीज है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट तीन तीन हिसाब से होते हैं। पहला बायलेटरल, दो लोगों के बीच में यहां पर करार हो गया। दूसरा एक्सचेंजेस, और तीसरा डीएसएम डेविएशन सेटलमेंट जो है। तो यहां पर आईएक्स की क्या भूमिका है, तो देखिए, शॉर्ट टर्म पावर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो FY16 में ये 10.6% था, जो कि 13.2% हुआ। तो मार्केट ही अपने में बढ़ रही है। आप देख सकते हैं जैसे लॉन्ग टर्म अभी 87 है, ये 13.2% है, तो ये पहले 10% था। तो पहली चीज हमको पता क्या चली कि मार्केट ग्रो कर रही है। अब उस मार्केट में क्या आईएक्स ग्रो कर रहा है, मतलब एक्सचेंज की भूमिका ग्रो कर रही है। तो वो पहले जैसे यहां पर 3.2% मतलब 30% की भूमिका थी, जो FY21 पिछले साल 54% हो गया, और अभी का लेटेस्ट डेटा लगभग 50% बता रहा है, मतलब ये 2022 का एंड तक। अब 2022 का अभी रिजल्ट्स आएंगे अप्रैल में, तो हमको पता चलेगा कि एक्सचेंजेस का कितना है। तो दो चीज पता चली, एक्सचेंजेस का भी शॉर्ट टर्म में रोल बढ़ रहा है, और ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म की जो मार्केट है उनका भी रोल बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी पावर यूज करने वाली इंडस्ट्रीज है, डिस्कॉम्स है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जगह अब धीरे धीरे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है, और वहां पर एक्सचेंजेस को प्रीफर कर रही है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आईएक्स एक स्वीट स्पॉट में है, और हमने एक अच्छा खासा रिटर्न भी आईएक्स के शेयर में देखा हुआ है। अब शॉर्ट टर्म में हमने अलग अलग मार्केट्स देखी, तो देखिए बाइलेटरल मार्केट एक तरीके से कॉम्पिटिटर ही हुआ आईएक्स का, उनका रोल कम हो रहा है, डीएसएम का रोल कम हो रहा है, एक्सचेंजेस का रोल 18% है। अब दूसरी चीज है, मोनोपोली इंजॉय करते हैं आईएक्स फिलहाल। बात आ रही है अलग अलग, इसीलिए कि अलग अलग तरीके से एक पावर एक्सचेंज बनाने की, जैसे बीएससी में अपना बनाने वाला है, लेकिन वो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी फिलहाल आईएक्स इंजॉय कर रहा है मोनोपोली स्टेटस, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस बना देता है एज एन आईएक्स। बाइलेटरल जो उनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, एक तरीके से जो बाइलेटरल दो लोगों के बीच में जो जो भी करार हुआ डीएसएम, तो यहाँ पर एक्सचेंजेस का रोल बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म पावर में। और दूसरी चीज है, शॉर्ट टर्म पावर कंपेयर टू लॉन्ग टर्म पावर वो भी अपना जो है गेन कर रहे हैं मार्केट शेयर। अब अगली चीज जो आईएक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है उनके मार्जिन, जो मैं पुराने वीडियोस में भी, जब ये स्टॉक अभी तो
अभी तो इसका बोनस हो गया है, समझ लीजिए बिना बोनस के ये जब स्टॉक 110 100 में ट्रेड करता था, जब मैं वीडियोस बनाता था तो इस पर बहुत फोकस रहता था। मार्जिन 130 करोड़ के रेवेन्यू है और उसमें 80 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टर 3 में, और ये मार्जिन 62% है। देखिए मार्जिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आईटी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, किसी कंपनी का मार्जिन 25 से 24% हो जा रहा है, टूट जा रहा है स्टॉक, 20% से 19% हो जा रहा है, स्टॉक टूट जा रहा है। आईटी कंपनी में 1-1% मार्जिन के लिए फाइट होती है, और यहां पर 60% मार्जिन और मोनोपोली इंजॉय होती है आईएक्स के द्वारा। तो सब कुछ बढ़िया है, तो कहां पर प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक्चुअली कहीं पर नहीं है। आईएक्स आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है। आप देखिए पी रेशियो आप देख सकते हैं, अभी ये लगभग 70 के पास में है। मतलब स्टॉक जो है लगभग मोनोपोलिस्ट है, यहाँ पर मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग एंजॉय करते हैं, लेकिन स्टॉक जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वो थोड़े हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करता है। तो आने वाला समय ही बताएगा ये जो हाई वैल्यूएशन जो मिल रहा है हाई ग्रोथ स्टॉक को, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगी या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो रिजल्ट से हमको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। 27 तारीख को मिलते हैं आईएक्स के रिजल्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।